हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फोकस निफ्टी में। तो हम यहाँ आज बात करेंगे जो फ्राइडे रैली देखने मिली हमें, उसके पीछे क्या मेजर रीज़न्स रहे और ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखते हुए फ्राइडे को हमें कौन से लेवल्स देखने मिल सकते हैं, वो एक बार हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि फ्राइडे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है अराउंड 25,571 के करीब और डे का हाई जो था वो 25,663 था। डे का लो जो बना था वो 25,380 के करीब। ओवरऑल मार्केट ने 116 पॉइंट्स का अपसाइड देके क्लोज हुआ है। तो बात करें डे कैंडल की, तो डे कैंडल जो बना है वो बुलिश बॉडी विथ अपर शैडो बना हुआ है। इसका मतलब है कि आपका जो एक 663 का जो हाई बना था यहाँ पे, यहाँ उसने हाई बना के थोड़ी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली थी। तो जो बॉडी का कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है वो आपका है बुलिश बॉडी विथ अपर शैडो, साइन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग नियर रेजिस्टेंस। ठीक है। और अगर बात करें मोमेंटम की, सो मोमेंटम जो है निफ्टी का वो 20 डेज और 50 डेज का जो सिंगल मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट और सेक्टोरियल जो ड्राइवर्स रहे हैं वो देखिए तो आप पीओसी बैंक्स, निफ्टी मेटल और हिंडाल्को, इनमें आपको ज़्यादा रैली देखने मिली थी। और जो ड्रैग किया वो निफ्टी आईटी का इंडाइसिस है जो ड्रैग किया है। तो बात करें मंडे की, मंडे ओपनिंग के क्या सेंटिमेंट्स बने हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो अगर हम देखेंगे तो जो पिवट पॉइंट बन के आ रहा है वो 25,550 के करीब आ रहा है और जिसमें सपोर्ट लेवल आ रहे हैं 25,350 और 25,400 के करीब-करीब। और जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो आ रहा है 25,650 और 25,700 के करीब-करीब। बट जैसे कि ग्लोबल मार्केट में भी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहे थे और ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी 305 समथिंग अराउंड ऊपर चल रहा है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कल ही ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि मतलब आगे और कितनी रैली बन सकती है इसके अंदर। सो इंडिया वीक्स आपका 14.36 पे है। इसके अलावा हम बात करें तो अभी ये मंथली एक्सपायरी है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये एंड ऑफ द मंथ की वीकली एक्सपायरी है, तो दिस इज मंथली एक्सपायरी ओनली। सो देखेंगे तो लॉन्ग बायस अगर है तो वो अराउंड 25,550 के ऊपर है और शॉर्ट बायस 350 के नीचे। तो ये जो लेवल है 25,550 का, उसके ऊपर आई थिंक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ये 25,350 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो वहाँ से आपको एक डाउन साइड का मोमेंट देखने मिल सकता है। सो जैसे कि ये मंथली एक्सपायरी है, सो आपका जो पोजीशन साइज़ है आपको रिड्यूस करके थोड़ा कम कर देना है और उसको नॉर्मल लेके आना है, ताकि आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। सो जो अभी आप देखोगे जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो भी टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन राष्ट्रपति जो उन्होंने लगाए थे उनको उन्होंने खारिज कर दी है और उनको एक अपनी जो भी पावर है उसका गलत इस्तेमाल किया है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो सारे टैरिफ्स जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिए हैं। ठीक है। लेकिन अगर बात करें जो ऑलरेडी टैरिफ पर जिन-जिन कंट्रीज़ ने पे किए हैं उसको उसका रिफंड मिलेगा उनको या नहीं मिलेगा, उसके ऊपर अभी उन्होंने कुछ भी डिसीज़न लिया नहीं है। तो आगे जाके उसके ऊपर
हो सकता है कि कुछ टिप्पणी आए। तो ये देखना इम्पोर्टेंट है कि वो चीज़ पे क्या होता है। तो अदालत के इस फैसले से बाज़ार में थोड़ी राहत मिली है क्योंकि राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने की जो पावर थी उसके ऊपर रोक लगी है। लेकिन इन्वेस्टर अभी भी कॉशियस है कि यूएस गवर्नमेंट फ्यूचर में आगे नए-नए कानून के ज़रिए नए टैरिफ लगा सकती है। तो ये चीज़ माइंड में अभी भी थोड़ा-सा कशमकश वाली है। अ, तो आगे देखना इम्पोर्टेंट होगा कि किस तरीके के डिसीजंस आते हैं इस पूरे विषय पे। तो फिलहाल जो है वो 10% का टैरिफ ग्लोबल इम्पोर्ट ड्यूटी लगी हुई है सारी कंट्रीज़ पे, जो कि वो टेम्परेरी बेसिस पे जब तक कि अगला नया कोई लॉ कानून नहीं बनता है उसके तहत। तो इसकी जो ड्यूरेशन है आपका ये 150 डेज़ के भीतर है। तो फिलहाल इसको टेम्परेरी 10% पे रखा गया है इसमें। तो जैसा कि आपने देखा कि ओवरऑल फ़िलहाल 10% टैरिफ ग्लोबली सारी कंट्रीज़ के ऊपर रखा हुआ है। जो कि अगला कुछ जो भी नया कानून बनेगा उसके तहत क्या टैरिफ लगाएँगे, वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो गौ जो यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट ने जो रिएक्शन दिया था इसके ऊपर, वो काफ़ी पॉज़िटिव दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जब ये आया फैसला कि नए कानूनों के तहत अगली टैरिफ की योजना बनाई जाएगी, तो इन्वेस्टर फिर से कॉशियस हो गए, फिर उसके बाद थोड़ा सेंटिमेंट जो था वो सेटल हो गया था। तो बात करें ग्लोबल मार्केट की तो डो नैस्डैक एस&पी आप देखोगे तो पॉजिटिव बंद हुए हैं। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई वो अल्टरनेट टैरिफ रूट्स पे के ऊपर मतलब पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, तो थोड़ा-सा सेंटिमेंट जो है वो आप देख सकते हो थोड़ा-सा कॉशियस के तरफ चले गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी ने जो है अराउंड 300 प्लस पॉइंट्स की क्लोजिंग दी है। तो अराउंड हमारे इंडियन मार्केट्स में भी निफ्टी में भी हमें मंडे जो है ये सेम 300 पॉइंट्स की ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ये तो हमारा जो रेजिस्टेंट होगा अगर 300 प्लस अगर की ओपनिंग होती है तो 25,900 और 26,000 का जो है वो रेजिस्टेंट बन के आ जाए। तो मंडे मार्केट अगर गैप अप होके होल्ड करता है तो उसके बाद ही फ्रेश खरीदारी बनेगी, क्योंकि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था यूएस सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने जो अल्टरनेट टैरिफ रूट्स की जो बात की है उसके चलते थोड़ा-सा जो है वो कॉशियस हो गए हैं मार्केट में इन्वेस्टर्स। तो आगे देखने वाली बात होगी। तो बात करें निफ्टी ऑप्शन चेन की, तो आप देख सकते हो कि ये क्रूशियल लेवल अभी बना हुआ है। मार्केट जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी ने क्लोजिंग दी है उसके हिसाब से मार्केट अराउंड यहाँ पे ओपनिंग दे सकता है। उसके बाद अगर सस्टेन किया तो हमें 25,900 की लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से निफ्टी ने रिएक्शन नहीं दिया तो हमें फिर से ये 25,550 की रेंज देखने मिल सकती है। चलिए गाइस एक बार चार्ट्स पे नज़र डालते हैं, चार्ट्स पे किस तरह से लेवल्स दिख रहे हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ग्लोबल मार्केट जो थे वो पॉजिटिव बंद हुए, जिसमें गिफ्ट निफ्टी अराउंड 300 प्लस पॉइंट्स की ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो इस हिसाब से
जो हमारे मार्केट में भी ओपनिंग होगी मंडे, वो समवेयर अराउंड यहाँ पे 25,800 के करीब हो सकती है, ठीक है ना। अब ये 25,800 अगर मार्केट ने सस्टेन किया, देन हमें शॉर्ट टर्म में 25,900 का भी लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि जैसे कि गैप अप हो रहा है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है टूवर्ड्स 25,700, ठीक है। देन थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाके 25,800 का लेवल, एंड देन 25,900 का लेवल देखने मिल सकता है हमें, ये शॉर्ट टर्म है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर से 25,700 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो हमें फिर से 25,600 का लेवल दोबारा से देखने मिल सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, जिसमें उन्होंने ऑल्टरनेटिव टैरिफ रूट की बात की है, तो उसकी वजह से जो मोमेंटम बना था पॉजिटिव का, वो थोड़ा स्टेबल हो गया। अब थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं लोग, तो सेंटिमेंट हो सकता है कि थोड़ा मिक्स रहे आगे आगे वाले कुछ दिनों में। तो वॉलेटिलिटी उस तरह से ही हमारे मार्केट में भी होने के चांसेस है। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही मार्केट आपको 25,800 की ओपनिंग देगा, उसके बाद आपको अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया, तो आपको 25,900 के लिए देखना चाहिए। और अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया, जो कि है 25,700 का, तो उसके बाद आपको एक 25,600 के लेवल को देखना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो 25,900 का जो लेवल हमें देखने मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी अराउंड 80% है। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है, तो हमें 25,600 की जो लेवल देखने की पॉसिबिलिटी, वो 20% है। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर मेरा कंटेंट आपको ज़रा सा भी पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।